सभी को नमस्कार। सरल संस्कृति ज्ञान चैनल में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम सरल संस्कृति ज्ञान श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बसंत ऋतु के आने वाले कई पर्वों की जानकारी हासिल करेंगे। बसंत ऋतु, इसे ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। यह भारतवर्ष की 6 ऋतुओं में से एक है। इस ऋतु के आते ही पृथ्वी अपने अद्भुत सौंदर्य और श्रृंगार की चरम सीमा पर पहुंच जाती है। प्रकृति अपनी छटा चारों ओर बिखेर देती है। मंद मंद हवा, फूलों का खिलना, पेड़ पौधों में नए पत्तों का आना, तापमान का प्रायः सुखद होना, पक्षियों का चहचहाना, सर्दी का कम होना, यह सभी वसंत ऋतु के आने के संकेत हैं। हमारा मन प्रकृति की इन परिवर्तनों से स्वयं ही आनंदित हो उठता है। राग, रंग तथा उत्सव मनाने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ ऋतु है। संगीत में तो एक विशेष राग वसंत के नाम पर भी बनाया गया है। कुछ मुख्य पर्व जैसे बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होलिका दहन, धुलेंडी तथा चैत्र नवरात्र इस वसंत ऋतु में ही आते हैं। ऐसा माना जाता है कि माघ मास की शुक्ल पंचमी से वसंत ऋतु आरंभ होती है और फाल्गुन मास से लेकर चैत्र मास तक चलती रहती है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास वर्ष का अंतिम मास है तथा चैत्र मास वर्ष का पहला मास है। इस प्रकार हिंदू पंचांग के वर्ष का अंत तथा प्रारंभ वसंत ऋतु में ही होता है। तो आइए आज हम सबसे पहले बसंत पंचमी के बारे में ही जानकारी हासिल करेंगे। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की उत्पत्ति हुई थी तथा इसीलिए बसंत पंचमी के दिन को हम मां सरस्वती के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। कहते हैं जब ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की थी तो वे अपनी रचना से प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि सृष्टि मौन थी, नीरस थी और ब्रह्मदेव ने रिक्तता का अनुभव किया। रिक्तता माने कि खालीपन। इस रिक्तता को भरने के उद्देश्य से उन्होंने सरस्वती जी को अपने तेज से उत्पन्न किया। जब देवी ने अपनी वीणा की तान छेड़ी तो झरनों में शोर आया, नदियां कलकल करके बहने लगी, पक्षी चहचहाने लगे और सृष्टि रस से भर गई, यानी सृष्टि सरस हो गई। इसीलिए उन्हें सरस्वती का नाम दिया गया। बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी यानी सरस्वती देवी का पूजन का अत्यंत महत्व है। इस दिन हम मां शारदा की पूजा कर उनसे और अधिक ज्ञानवान होने की प्रार्थना करते हैं। चाहे कोई कवि हो, लेखक हो, संगीतकार हो, नाट्यकार हो, नृत्यकार हो, किसी भी कला का प्रेमी हो, विद्यार्थी हो, बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा के साथ वह अपने उपकरणों की भी पूजा करते हैं। देवी के रूप में मां सरस्वती का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। सफेद साड़ी पहने हुए देवी की 4 भुजाएं हैं। उनके एक हाथ में पुस्तक है जो कि वेदों का प्रतीक है। वेद सार्वभौमिक, दिव्य और ज्ञान का प्रतीक है। एक हाथ में उनकी माला है जो कि ध्यान तथा आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। एक हाथ में उनके पानी से भरा हुआ बर्तन है जो शुद्ध को अशुद्ध से अलग करने की शक्ति का प्रतीक है। एक अन्य हाथ में उनके वीणा है जो कि संगीत वाद्य यंत्र है जो सभी रचनात्मक कलाओं और विज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। देवी के पास जो एक हंस दिखाई देता है वह अच्छाई तथा बुराई के बीच का भेदभाव जानने का प्रतीक है। इसीलिए इन्हें हंस वाहिनी के नाम से भी जाना जाता है।
बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने तथा पीले रंग के भोजन करने की प्रथा है। बसंत पंचमी के आते ही पृथ्वी में खेत सरसों के पीले फूलों से भरे होते हैं। पेड़ों पर कोपलों में भी पीलापन होता है तथा साथ उगने वाले सूरज की पीली किरणों के कारण क्षितिज तक पीला रंग फैल जाता है। बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र पहनकर एक तरह से हम प्रकृति के साथ एक हो जाना महसूस करते हैं, उससे मिल जाने का प्रतीक है। पीले वस्त्र हमें खुशनुमा का एहसास कराते हैं, सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। पीला रंग जोश, ऊर्जा एवं उत्साह का प्रतीक है। यह रंग चेतना का पर्याय है। मां सरस्वती के कारण सृष्टि चैतन्य हो उठी थी। मां सरस्वती के कुछ अन्य नाम हैं शारदा देवी, भारती, हंसवाहिनी, वागीश्वरी, वरदायिनी, भुवनेश्वरी, जगती, चंद्रकांति तथा अन्य। धन्यवाद।